प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत प्यारी साखी है। तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, मेरी इस पीड़ा भरी पर सत्य घटना को जिसने सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा और फिर शांत होकर सतगुरु के चरणों में झुक जाएगा। यह वह साकी है जब मैंने अपनी ही निगाहों के सामने अपना सब कुछ बिखरते देखा हुआ है। सब कुछ जिसके लिए मैंने जन्मों जन्म की तपस्या समझी थी, वह धन, वह माया, वह घर, वो अपनापन, वह सब कुछ धूल में मिल गया और मेरे हाथ खाली हो गए। मेरा सीना सूखने लगा। मेरे शुभ भी नहीं बहते थे, आंसू भी नहीं बहते थे, क्योंकि आंखों में रोना भी छोड़ दिया था। बस सूखापन था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों की चीर रहा था। मेरे सिर पर छत थी, लेकिन अब वह छत भी बोझ लगने लगी थी। मेरे पास आस-पास लोग थे, लेकिन वह चेहरा अजनबी बन चुका था। वह उस मुस्कान पर खड़ा था जहां से आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता था और पीछे सिर्फ जलती हुई यादों का डेरा पड़ा था। भाई, मुझसे पूछो मत कि मेरा नाम क्या था या मैं किस शहर में रहने वाला था, क्योंकि उस दौर में नाम मिट जाते हैं और शहर ठंडी राख बन जाते हैं। हाँ, मैं तुम्हें अपने दिल की पीड़ा जरूर सुनाऊंगा। जिस प्रकार एक थका हारा बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोता है, उसी प्रकार मैं उस रात अपनी कठोर कोठरी में उस कोने में बैठा सिक सिक रहा था, जहाँ सिर्फ छिपाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मेरा घर तो कर्जदार ने खाली करा लिया था। मेरी पत्नी ने अपनी मायका जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध लिया था। बच्चों की आंखों में मेरे प्रति डर और तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं था। मैं वही पिता था जिसके आने की आवाज़ सुनकर बच्चे दौड़कर गले लग जाते थे। वे पति था जिसके हाथों में रेखाएँ पत्नी स्नेह से सहलाती थी। मैं वही घर का मालिक था जिसके आगे मोहल्ले के लोग सिर झुकाते थे। लेकिन देखो प्रभु की लीला, देखो इस माया का चक्र। जिस दिन मेरी जेब खाली हुई, उस दिन मेरी इज्जत के सारे पर्दे उतर गए और मैं नंगा खड़ा हो गया था। इस भीड़ में सारे जहां मैं अकेला था, मैं लाचार था। मैं उस था व्यापार का मालिक था जो एक दिन मैं ताश के पत्तों की तरह ठग गया। मैं वह व्यापारी था जिसके गोदाम के में सामान लगाता था। उसके बैंक खातों के रुपए के अंक नाच नाचते थे, लेकिन एक लालच के, एक झूठे साथी के इस झटके के सब कुछ छीन लिया। आंदोलन में मेरे दरवाजे पर ताले लगा दिए, अदालतों ने मेरे दरवाजे पर ताला लगा दिए। कोई दोस्त नहीं बचा, कोई रिश्तेदार नहीं बचा। मेरे अपने भाई ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब तुझे मिलना हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। मैं उस रात स्टेशन के उस बंद प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ ठंडी हवा में कांप रहा था और मेरे पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। मेरे हाथों में कोई पैसा नहीं था, मेरे हाथों में कोई फ़ोन नहीं था जिससे मैं किसी को फ़ोन कर सकूं। और उस समय मुझे पहली बार एक अजनबी सी अनुभूति हुई, जैसे कोई मेरा सिर होना खड़ा है और केवल देख ही रहा है। मुझे लगा कि शायद भूखे में मेरा दिमाग भ्रमित हो रहा है, लेकिन नहीं, यह तो उस सतगुरु की दया की पहली किरण थी जिसके अभी तक मुझे छुआ तक नहीं था। मैं धैर्य के नाम पर सब कुछ कर चुका था। मैं मंदिरों की घंटी बजा चुका था, मैं पूजा के फूल चढ़ा चुका था, मैं गंगा में डुबकी लगा चुका था, मैंने तीर्थ यात्रा कर डाली थी, मैंने घर पर हवन करवाया था और पीड़ितों की दक्षिणा दिया था। मैंने व्रत रखे थे, मैंने दान किए थे, मैंने जप किए थे, लेकिन इन सब से मुझे उस दुख की रात में एक रोटी तक नसीब नहीं हुई।
इन सब से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता था, इस सब से मेरे दिल का दर्द नहीं उतरता था। और उस रात जब मैंने अपने हाथ देखे तो वे खाली थे, बिल्कुल खाली थे। उन हाथों ने अनाज के ढेर को छुआ था, उन हाथों ने नोटों की गड्डियों को गिना था, उन हाथों ने मेरे बच्चों के माथे को सहलाया था। लेकिन अब वह सिर्फ कांप रहे थे, वह कांप रहे थे। और उसी अंधेरे में एक अदृश्य आवाज गूंजी, कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि मेरे भीतर से उठी एक सिसकी सी जो बन गई प्रार्थना। मैंने कहा, हे प्रभु, तुझे हर मंदिर में ढूंढा, हर मूर्ति में ढूंढा, हर नदी में ढूंढा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने खाली हाथों में ढूंढता हूँ, अपने इस दुबले शरीर में ढूंढता हूँ, अपने इस टूटे दिल में ढूंढता हूँ। क्या तू यहाँ भी है? क्या तू मुझे यहाँ भी मिलेगा? और उसी क्षण मेरी आंखें खुली नहीं बल्कि बंद हुई, और मैंने पहली बार अपने अंदर झांका। वहाँ अंधेरा था, लेकिन अब अकेलापन नहीं था, क्योंकि वह एक स्पंदन था, एक ध्वनि थी, जैसे कोई सिमरन खुद व खुद मेरे रोए में प्रभावित होने लगा। मैं वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा और थका हुआ, लेकिन मेरा मन पहली बार चुप था। वह मन जो दिन रात चिल्लाता था, वह मन जो लालच में डूबा हुआ था, वह मन जो सब कुछ चाहता था, वह खाली बैठा था। और उसी खालीपन में एक अलौकिक शांति थी। मैं समझ गया कि अब तक जो कुछ मैंने खोया था वह कोई चीज नहीं थी, बल्कि मेरे गले की फांसी थी, मेरे पैरों की बेड़ी थी। और उस रात मैंने अपने पैर उठाए और कहा, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता था, लेकिन चलना था। मैं उठा और धीरे धीरे उस सड़क पर चलता पड़ा जहाँ से सारा शहर सोया हुआ था, दिखता था। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, मुझे किसी ठिकाने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस उस शब्द की जरूरत थी जो मेरे भीतर बुला रहा था। और इस तरह शुरू हुआ मेरा वह सफर जहाँ सतगुरु की मेहर पहली बार मेरे सिर पर हाथ रखने वाली थी। बस यह सोचकर कि सब कुछ खोकर मैंने सब कुछ पा लिया है, कुछ जो वह सब कुछ जो मिटता नहीं है, वह सब कुछ जो आंखों के नीचे दिखा जाता है लेकिन आत्मा में महसूस किया जाता है। जब मैं उस सड़क पर चल रहा था तो मेरे पैरों के जूते नहीं थे, मेरे सिर पर कोई टोपी नहीं थी, मेरे कंधे पर कोई बोझ नहीं था। मैं एकदम हल्का था, इतना हल्का कि हवा मुझे उड़ा ले जाती सकती थी। मैंने देखा कि सुबह की पहली किरण सड़क पर गिर रही थी और मेरी परछाई भी मुझे अलग हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा ब्रह्मांड मुझे कह रहा हो कि अब तू अपने वास्तविक स्वरूप में आ जा, अब तू अपनी असली यात्रा पर निकल। बिना किसी के नक्शे के, बिना किसी मंजिल के, बस एक भीतर पुकार के सहारे मैं उन गलियों से गुजरता जहां पहले मेरी गाड़ियों के आगे लोग रास्ता छोड़ते थे। आज मुझे वही लोग ट- टकटकी लगाकर देख रहे हैं। यह वही अमीर आदमी कैसे भिखारी बन गया है, उसी निगाहों में मुझे चुभ रही थी कि लेकिन अब वह चुभन भी एक संगीत थी, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि मिट्टी के बने मुकुट हवा में उड़ जाते हैं और मिट्टी के बने अभिमान पानी में बह जाते हैं। मैं चलता रहा, कभी रुकता नहीं था, कभी किसी से पानी मांगता, कभी किसी के दरवाजे के बाहर बैठ जाता, कभी किसी पेड़ की छांव में आंखें बंद कर लेता। लेकिन उस पूरे सफर में मेरे अंदर एक ही धुन बजी रहती थी, एक अनहद नाद, एक सिमरन जो मैंने कभी सीखा ही नहीं था। कोई मंत्र नहीं था, कोई श्लोक नहीं था, कोई रटा रटा जाप नहीं था, बल्कि एक ऐसा शब्द था जो मेरी सांसों के साथ चल रहा था, मेरे दिल की धड़कन से साथ बह रहा था। मैं समझ गया था कि सतगुरु का सिमरन कोई मुंह से बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि रूह की जुबान है। मैं कई दिनों तक इसी तरह चलता रहा, तभी कभी सड़क के किनारे फेंके हुए फल खाकर पेट भरता, कभी नदी का पानी पीकर प्यास बुझाता, कभी किसी खेत में सो जाता, और एक दिन
इलाकों के एक झरने के पास बैठा था। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा साधु था व्यक्ति वहां आ बैठा। उसके पास कोई भगवान वस्त्र नहीं था, कोई माला नहीं थी, कोई तिलक नहीं था। उसके सिर पर सफेद बाल थे, दाढ़ी थी और आंखों में इतनी गहराई थी जैसे उसे पूरा आकाश समा गया हो। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला, बेटा थक गया क्या? मैंने कहा, जी थकान तो बहुत है, लेकिन थकान भी अब सुखुद लगने लगी है। उसने कहा, तूने सब कुछ खो दिया है ना? यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, जी सब कुछ खो दिया है, घर बार, संपत्ति, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ। वो हंसा और बोला, तुझे सही कहा जाता है कि तूने कुछ नहीं खोया, बल्कि वह सब कुछ वापस पा लिया है। चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने समझाया, तूने वह खोया है जो कभी तेरा था ही नहीं, बल्कि ऐसा तेरा नहीं था। वह तो दौड़ता हुआ आया और दौड़ता हुआ गया है। घर तेरा नहीं था, वह तो ईंटों का ढेर था। बच्चे तेरे नहीं थे, वे तो उस नाटक के कलाकार थे जिसके तू पिता बना था। पत्नी तेरी नहीं थी, एक वह एक साथी के सफर की थी। और अब असली सफर शुरू हुआ है। मैंने पूछा, असली सफर कहाँ है? उसने अपनी ओर इशारा किया और कहा, पहले अपने अंदर देखो, फिर सतगुरु से मिल। मैंने कहा, सतगुरु कौन है, कहाँ है? वो बोला, सतगुरु का कोई शहर नहीं है होता, कोई मंदिर नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता। सतगुरु तो वह शब्द है जो तेरे रगों में दौड़ता है, बस उसे पहचान। और यह कहकर वह बूढ़ा गायब हो गया, जैसे धुंध मिल गया हो। मैं चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और झरने का शोर था, लेकिन उसके शब्द में दिल को चुभने गए। मैंने उसी क्षण अपनी आंखें बंद की और मैंने एक अद्भुत दृश्य अपनी भीतर देखा। मेरा सारा जीवन एक फिल्म की तरह चल रहा था। हर घटना, हर लालच, हर झूठ, हर सच, सब कुछ। और फिर मैंने देखा कि इस सब के पीछे एक प्रकाश, एक ध्वनि, और जो कभी रुकती ही नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद यही सतगुरु की मेहर है। शायद यही है वह सिमरन जो बचपन में दादी कहती थी कि बिना माला के जप कर, बिना दीपक के ध्यान कर, बिना मूर्ति के प्रभु को पुकार। तब मुझे वह बात समझ में आई कि जो मैंने मंदिरों में सुन ली थी लेकिन समझ नहीं थी। सतगुरु के हरदम मेरे साथ था। मैं ही अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहा था, मैं ही बाहर दौड़ रहा था, भीतर कुछ ढूंढ रहा था। उस दिन से मैंने तय किया लिया कि अब मैं किसी बाहरी ब्रह्मांड में नहीं पढ़ूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, ना पूजा करूंगा, ना किसी अनुष्ठान पे पढ़ूंगा। बस अपने भीतर सतगुरु से जुड़ूंगा, अपने प्राणों की ध्वनि सुनूंगा और उसी सिमरन में लीन रहूंगा। यह सोचते मैं वहां से चल पड़ा, पहाड़ी में उतरा, घाटियों में आया और एक गांव के बाहर एक टूटी हुई कोठरी में मैंने रहना शुरू कर दिया। उस कोठरी में सिर्फ चार दीवार थी और एक टूटी खिड़की थी जहां से तारे दिखते थे। वहीं मेरे अपना सिमरन तेज कर दिया। दिन रात बस एक ही धुन, एक ही नाम, एक ही शब्द। मैं खाना भूल जाता था, पानी भूल जाता था, नींद भूल जाता था, बस वही सिमरन चलता रहता था। काफी फुसफुसाते, कभी गूंजता, कभी चुप हो जाता, लेकिन कभी रुकता नहीं। मेरे शरीर दुबला होता गया, मेरी हड्डियां चमकने लगी, मेरी आंखों के नीचे गहरे गहरे खड्डे हो गए, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब ऊर्जा थी। मैं हल्का था, बहुत हल्का। कोई मुझे मिलने नहीं आता था, कोई मेरी खबर नहीं लेता था। मैं पूरी तरह अकेला था, लेकिन जब सतगुरु का सिमरन हो तो अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु तो रोम रोम में बसा है। बस उसी पुकार की देर है। मैंने पुकार, बिना किसी जप माला के, बिना किसी नियम के, बिना किसी धार्मिक विधि के, सिर्फ अपनी सांसों से सहारे पे, अपने दिल की धड़कनों के सहारे। और एक दिन मुझे वह सब मिला जो मैंने खोया था, लेकिन इस बार नोटों के रूप में नहीं, इस बार कोठियों के रूप में नहीं, बल्कि उस शांति के रूप में जो सारे संसार में सुखों से बड़ी है।
उस ज्ञान के रूप में जो सब ब्रह्मों को चीर देता है, उस प्रेम के रूप में जो बंधनों को तोड़ देता है। जब मैं उस कोठरी में अपने सिमरन में इतना समा गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कौन सा दिन है, कौन सी रात है। उसी दौर एक घटना घटी जिसके मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। एक रात जब बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, मैंने अपने ही सिमरन में बैठा था। तब अचानक मेरी कोठरी का दरवाजा खुला और एक अद्भुत प्रकाश भीतर आया। तो वह प्रकाश बल्ब का नहीं था, सूरज का भी नहीं था, बल्कि एक चांदनी थी जो बिना चांद के फैल रही थी। उसी प्रकार एक छाया आगे बढ़ी और मेरे सामने बैठ गई। मैंने पलकें छपछपाई तो देखा वही बूढ़ा साधु मेरे सामने था, लेकिन इस बार उसके शरीर के कोई उम्र झलक नहीं रही थी, बल्कि एक नूर था, एक चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं तेरा सतगुरु हूँ। मैंने नहीं पहचाना तूने तुझे पहले दिन क्योंकि तू अभी तेरा नहीं था, तैयार नहीं था। आज तू तैयार है। मेरी सिर झुक गया है। मेरा नेत्रों से अधुधार बहने लगी है। मैंने अपना माथा उसके चरणों पर रख दिया। मैंने उसे मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, उठ बेटा, तूने मुझे सब कुछ खोल कर पाया है। जो लोग कभी नहीं खोते वे कभी नहीं पाते, यह सत्य है। अब जान जान की सतगुरु बाहर नहीं है, सतगुरु तेरे अंदर है। मैं तो सिर्फ सिर्फ आईना हूँ जिसमें तू अपनी सूरत देख सके। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत टूटा हुआ हूँ। उसके कहा, टूटा ही तो पहला कदम है। मिट्टी का बर्तन तभी बनता है जब मिट्टी अच्छे से गूंदी जाती है। टूटना तेरी कमजोरी नहीं बल्कि तेरी खूबी है कि तू सब कुछ त्याग कर मेरे पास आया है, बिन किसी शर्त के, बिना किसी लेन देन में। तुझे मुझे पहचाना है, अब मैं तुझे अपनी मेहर दिखाऊंगा। फिर उसने कहा, बेटा अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सिमरन का असली सूत्र समझाता हूँ। वह सिमरन जो मंदिरों में नहीं होता, वो मालाओं से नहीं चलता, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है। हम उसी कोठरी में बैठे हो रहते। बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन अंदर एक आलोचिक शांति थी। सतगुरु ने कहा, तेरी जेब खाली है, तेरी जेब खाली हो गई है। तेरा खाना दाना तुझसे मुंह फेर गया है, खानदान तुझसे मुंह फेर गया है, तेरे दोस्त भाग गए हैं। यह सिर्फ दिखावा था। असली धन तो वह है जो चोर नहीं चुरा चोर नहीं चुरा सकता, सरकार नहीं छीन सकती, मौत नहीं हड़प। वह धन है तेरा सिमरन, तेरा शब्द जुड़ा, तेरी सूरत की उड़ान। मैंने पूछा कि सतगुरु यह सिमरन कैसे करूं? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आंखों से देख, बंद कानों से सुन, अपने अंदर की उस ध्वनि को पहचान जो सबसे गहरी है। मैंने अपनी आंखों में बंद की और उसने कहने अनुसार अपनी सांसों की आवाज भीतर की ओर मोड़ी, और पहली बार मुझे अपने भीतर एक शब्द सुनाई दिया। वह शब्द किसी भाषा का नहीं था, किसी उच्चार का नहीं था, बल्कि एक आकार का था, एक ओकार था, एक अनहद नाद था। सतगुरु ने कहा, यही है सच्चा भजन सिमरन। यही है सच्चा सिमरन, इसके पकड़ और इसमें लीन हो जा। जब तू इस ध्वनि में समा जाएगा तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, तेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तू ही परमात्मा है और परमात्मा ही तू है। यह सुनते ही मुझे पर एक गहरा रोमांच छा गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान को यूं ही जा, जा सकता है, बिना किसी पूजा के, बिना किसी तीर्थ के। बस अपने भीतर झांक कर मैं उसी समाधि में बैठा गया और घंटों घंटों बीत गए। मुझे पता नहीं चला कि जब आंखें खुली तो सदगुरु वहां से जा चुके थे, लेकिन उसी उसकी दी हुई ध्वनि मेरे अंदर बस गई थी। मैंने अब वही करता था, रात में सिर्फ अपने अंदर की उस झनकार को सुनता था, बस सुनता। कभी कभी मेरा पेट भूख से दहाड़ मारता, लेकिन मैं उसे सुना कर देता, क्योंकि वह शब्द अन्न से भी बड़ा भोजन था। वह मेरा चेहरा दमकने लगा था, मेरी आंखें चमकने लगी थी, मेरी सूखी हुई त्वचा भीतर से
रोशन हो गई थी। वही लोग जो मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे, वही मोहल्ले वाले जिन्हें मेरी बेइज्जती की थी, एक दिन उसी गांव के बाजार में गुजरते हुए मुझे देखकर पुकार लगे, अरे यही तो वही दीवाना है। दीवाना है, लेकिन इसके चेहरे पर क्या चमक है। उसने एक बूढ़ी स्त्री मेरे पास आई और बोली, बेटा तूने कोई तप किया है क्या, कोई मंत्र सीखा है क्या? मैंने कहा माँ, मैंने कोई मंत्र नहीं सीखा, कोई माला नहीं फेरी, मैं कोई मंदिर नहीं गया, सिर्फ अपने अंदर के सतगुरु को शब्द को सुना, और वह शब्द मुझे ऐसा लगा जैसा कोई सागर मेरे भीतर उमड़ रहा हो। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, हे भगवान, यह क्या कह रहा है? हम तो जिंदगी भर मंदिर चक्कर लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, थाली सजा रहे हैं, और लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और सुन, तूने बिना कुछ किए शांति पा ली है। मैंने कहा, इसलिए माँ, क्योंकि सतगुरु बाहर नहीं, सतगुरु का बाहर बाहर ढूंढने से वह नहीं मिलता, वह उसकी तो पहचान अप पहले अपने अंदर करनी पड़ती है। और जब तुझे अपने अंदर की ध्वनि को सुनोगी तो सारी मंदिरों की घंटियां बेईमानी लगेगी। बस एक बात याद रखना, भजन तो कोई बाहरी क्रिया नहीं है, भजन तो हर सांसों से बसा है, हर रोम में समझा समाया है। बस उसे सुनने का संगीत चाहिए, वह संगीत सतगुरु देता है, और उसी संगीत का सूरत को शब्द से मिलता है दो तो सब मिट जाता है, सारा दुख, सारी गरीबी, सारा अहंकार, सब कुछ मेरे पास। अब कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था, लेकिन मेरे पास वह शब्द था जो मुझे बताता था कि मैं कभी अकेला नहीं था। मैं उसी कोठरी में रहता था, उसी सिमरन में डूबा रहता था, और जैसे जैसे मेरी सूरत उस शब्द में गहरी उतरती जाती थी, मुझे अपने पिछले जन्मों की झलकियाँ मुझे मिलने लगती थी। मुझे दिखने लगा था कि कैसे कई बार अमीर हुआ कैसे कई बार मैं अमीर हुआ हूँ, कई बार मैं गरीब, कई बार मैं राजा, कई बार मैं भिखारी, लेकिन एक जीवन में भी सच सतगुरु के दरबार में नहीं गया, सच्चा सिमरन नहीं किया। यह सब देखकर मुझे और भी तीव्रता से सिमरन करने की लगन हुई। एक दिन जब मैं आधी रात को अपनी धुन में मगन था और अचानक कोठरी के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से ठोक दी। मैं चौंक कर उठा, बाहर आया तो देखा कुछ लोग खड़े हुए थे, पुलिस वाले नहीं, बल्कि वह लोग जो मेरे पुराने दुश्मन थे, वही साथी जिसने मेरा व्यापार लूटा था। उसने मुझे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो वह निकम्मा है जो सब कुछ हार गया है, अब देखो यह कैसे कोठरी में बैठा है, तब कर रहा है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे ऊपर थूका, मेरे सिर पर हाथ रखकर हंसा, लेकिन मैं शांत था, कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि सतगुरु की सिमरन का मेरा हृदय में इतना तेज था कि बाहरी अपमान नाचीन लग रहे थे। मैंने मेरा गला पकड़ा, मेरे माथे पर मुक्का मारा, मुझे धक्का दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर वही शांति नहीं गई। वह एक बूढ़ी आदमी ने कहा, यह तो साधु हो गया है, इसे मारने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है और चले गए, लेकिन उसने जाने के बाद वह मैं धरती पर गिर पड़ा, मेरी नाक से खून बह रहा था, मेरे शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन मेरा मन बिल्कुल स्थिर था। मैंने सोचा, यह परीक्षा है, यह सतगुरु की मेहर है, मुझे दिख रही है कि मैं धैर्य कितना है। मैं घिस टरता हुआ कोठरी के अंदर गया, अपने तकिए पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत ही सतगुरु मुझे दिखे, वह द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा दुख तो आएगा, परीक्षा आएगी, और यही तो वह अनमोल अवसर है जब तू अपने सिमरन की ताकत को पहचानेगा। मैंने कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर तो टूट रहा है, लेकिन मन नहीं टूटता, कैसे समझूं इस विरोधाभास को? सतगुरु हंसे और बोले, क्योंकि अब तू शरीर नहीं रहा है, तू शब्द है, तू ध्वनि है, तू प्रकाश है, जिस प्रकाश चोट नहीं लगती, जो मरता नहीं है। अब मेरा यह सिमरन ही तेरा कवच है, तेरी ढाल है, तेरी तलवार है। मैंने उस रात अपना सिमरन और भी गहरा किया।
मेरे लक्ष्य और तेज हो गया। मेरी सूरत उस शब्द में इतनी समा गई थी कि मुझे यह भी पता नहीं चला कि कब रात गई और कब सुबह हो गई। धीरे धीरे मैंने पाया कि उस शब्द की शक्ति मेरे शरीर के सारे घाव भर गई है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जुड़ रही है, मेरे चेहरे पर आई सूरत उतर गई है, सूजन उतर गई है। एक सप्ताह बाद उसी आदमी ने मुझे देखा पीटा था जिसने मुझे पीटा था, अपने एक काम से परेशान होकर रात को मेरी कोठरी के दस्तक दी। वह रो रहा था, उसकी पत्नी बीमार थी, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि क्योंकि मैंने सुन लिया है कि तुमने कोई चमत्कार सिमरन की सीख लिया है, कृपा करो मेरी पत्नी को बचा लो। मैंने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, मैं तो बस अपने सदगुरु के शब्दों में डूबा रहता हूँ। पैर उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने उसे उठाया और कहा, बेटा कहा बैठ, और मैंने उसे वही सिखाया जो सतगुरु ने मुझे सिखाया था। अपनी सांसों को रोक, अपने आंखें बंद करो, अपनी सूरत को भीतर की ओर मोड़ो और उस शब्द को सुनो जो हर प्राणी को में गूंजता है। उसने कुछ देर में अपनी आंखें खोली और बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा, क्योंकि तूने अभी सिमरन नहीं किया। सिमरन कोई बाहरी चीज नहीं है, वह जो 5 मिनट में सीख जा सके। सिमरन तो तेरे अंदर की यात्रा है, तुझे लगातार प्रयास करना होगा। उसने कहा, मैं प्रयास करूंगा। वहां से उठा और चला गया। उसकी पत्नी ठीक हो गई नहीं या मैं नहीं जानता, लेकिन जानता था कि उस दिन के बाद वह नियम रूप से मेरे पास आने लगा और सिमरन की विधि पाने का समय बीताता गया। मेरी कोठरी के अब एक बड़ा का हल्कापन आ गया था। सतगुरु के सिमरन की लीन इतनी पक्की हो गई थी कि मैं बिना प्रयास के भी ध्वनि के विलीन हो जाता था। एक दिन सुबह का जब खिड़की के बाहर देख रहा था तो मैंने आसमान के एक अद्भुत रंग को देखा। ऐसा लगा जैसे सारे रंग एक हो रहे हो। मुझे लगा कि कोई सामान्य बात नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद की और सतगुरु को पुकारा। तभी वह बूढ़े साधु का स्वरूप फिर मेरे सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह कोई बूढ़ा नहीं था, बस वह एक युवा पुरुष था, जोश भरा हुआ, प्रकाश से चमकता हुआ। उसने कहा, बेटा, अब तुम्हारा कर्म समाप्त हुआ। तूने अपना सब कुछ खोया है, फिर तुमने सब कुछ पा लिया है। अब तुझे लौटना चाहिए अपनी उस दुनिया में जहाँ तुम आए थे। मैं चौंक गया कि मैंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास लौटने के लिए क्या है बचा है? मेरा घर तो कुर्क हो गया है, मेरा घर व्यापार बर्बाद हो गया है, मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चले गई है, मेरे बच्चे मुझे से नफरत करते हैं, फिर मैं क्यों जाऊंगा? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तूने सिमरन किया था तो उसकी शक्ति से तेरे उस सब बंधन चुके थे जो उस दुख को बांधे थे। अब अपने शहर जा, उसे कुछ वैसा नहीं होगा जैसा छोड़ा था, सब कुछ बेहतर हो गया होगा। मैंने अपने सतगुरु की बात मानी और मैंने उसी पहनावे में, उसी सादगी में के साथ अपने शहर की ओर एक कदम बढ़ाया। रास्ते में मैंने केवल सिमरन किया, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं। जब मैं उस शहर की सीमा में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां मेरे मित्र जैसे कोई थे ही नहीं, बल्कि एक परिचित की सी दुकान थी। अब वहां मेरे बेटे का नाम लिखा था। मैं अंदर गया तो मेरा बेटा मुझसे देखकर पहले सहमा सहमा, फिर उसने पहचाना और रोने लगा। उसने बताया कि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी पत्नी लंबे समय में मेरी तलाश में थी। मैं उसे मिला, सबको गले लगाया, लेकिन वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि अब मेरा ठिकाना वह कोठरी थी। मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया। उसने सिमरन का रास्ता दिखाया और यह कहा कि असली धन तो भीतर है, बाकी तो सब माया है। कुछ महीनों के बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी और बच्चे भीतर झांककर सीख गए थे कि भीतर झांकना सीख गए थे कि और जब पूरा घर सतगुरु के सिमरन में ध्वनि में बहने लगा तो वह घर फिर से बह गया, लेकिन इस बार
वह पत्थरों का नहीं था बल्कि आत्मा का बना हुआ था। अब रोज सुबह उठता, सिमरन करता, लोगों को बिना किसी धैर्य से, बिना किसी मंदिर, बिना किसी के अनुष्ठान के, सिर्फ अपनी आत्मा को की आवाज़ सुनने को कहता। मैं बताता कि सतगुरु वह प्रकाश है जो हमारे भीतर छिपा है, और जिस दिन हमने अपने सारे बाहरी खोल उतार फेंकते हैं, उस दिन वह प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। यही यही है सच्चा भजन, यही है सच्चा सिमरन। ना माला चाहिए, ना मूरत चाहिए, ना चौका चूल्हा चाहिए। बस अपनी सांसों से उस अजप जाप को पकड़ो जो जन्म से चल रहा है। मेरा यह अनुभव है कि जब मैंने सब कुछ खोया था, मैंने अपना अहंकार खोया था, अपना लोभ खोया था, अपना ब्रह्म खोया था, और एक सतगुरु से सब कुछ लौटाया, तो उन्होंने मुझे आत्मा लौटाई, शांति लौटाई, वह आनंद लौटाया जो कभी घटाता है और ना बढ़ता है। प्रिय साधक, तुम भी यह मत सोचो कि यह साकी सिर्फ एक कहानी है। यह तुम्हारे आने अपने जीवन की कहानी है। तू भी किसी ना किसी रूप में सब कुछ खो चुके हैं वो, या खोने वाले हो, क्योंकि इस संसार में टिकी हुई कोई चीज नहीं है। लेकिन जो सतगुरु का सिमरन में लीन होता जाता है, वहाँ ना कुछ खा खोता है, ना कुछ पाता है। वह कुछ केवल होता है कि बस होता है, और उसी होने की अवस्था में समस्त सृष्टि का रहस्य उसके सामने खुल जाता है। अब मैं उसी कोठरी में रहता हूँ, उसी सादगी में, लेकिन मेरा हृदय अब कोठरी नहीं रहा, वह एक महल बन चुका है जहाँ सतगुरु का शव विराजमान है, और मैं केवल उनका गुणगान करता हूँ। उसका गुणगान यानी केवल अपनी सूरत को उस शब्द में पिघलाने में संतुष्ट हूँ। मैं निगाहों में हूँ, प्रेम हूँ। यही सतगुरु की दया है, यही सच्ची साकी है कि कुछ खोकर भी सब कुछ पा लेता है। और उस समय का नाम सतगुरु का उस शब्द कुछ ना का नाम है, भीतर का वह शब्द है जो कभी समाप्त होता ही नहीं है। वह सिमरन करो, बस सिमरन करो, और सिमरन ही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारा उद्धार करेगा। क्योंकि सच्चा सतगुरु कोई शरीर नहीं है, कोई मूरत नहीं है, कोई चित्र नहीं है। वह तो हद नाद है, वह तो राम नाम है, वह तो प्रण है, वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को धाराओं किए गए हुए है। और जब तुम उस शक्ति से जुड़ जाते हो, तो तुम स्वयं उसी शक्ति से अंश बन जाते हो। तब कौन अमीर, कौन गरीब, कौन सुख, कौन दुखी, सब ब्रह्म में लीन। और यही मेरी अंतिम वाणी है कि यह मेरा अंतिम सत्य है कि सतगुरु की कृपा से जो मरा वही जिया, और जो सब कुछ खोया वही उसी ने सब कुछ पाया। संगत जी, अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।